अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं जो घर से खाना लेने गई थी। फिर उसके साथ जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा, वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा, या अली, ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें क्यों आती हैं? इन अचानक से मुसीबतें आने का क्या सबब है? बस इतना कहना था कि हज़रत अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, इन 9 चीज़ों से अचानक से मुसीबतें आती हैं और अल्लाह नाराज़ हो जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 9 चीज़ें कौन सी हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया, पहला अपनी बेटी को गाली देना, दूसरा दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए बुग़्ज़ रखना, लोगों के नुकसान के लिए सोचना, तीसरा मेहमान को देखकर तल्ख रवैया करना, यानी मेहमान आने पर चिढ़ना, उनको देखकर गुस्सा करना, चौथा अज़ान के वक्त काम में मसरूफ़ रहना, यानी अज़ान को गौर से नहीं सुनना, अज़ान के वक्त बातें करना, पाँचवा माँ बाप की अक्ल को हकीर समझना, माँ बाप की अक्ल को कम समझना, छठा नमाज के बाद दुआ न मांगना, सातवां खड़े होकर पानी पीना। दोस्तों, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे मना फरमाया गया है। आठवां दस्तरखान पर ज़ोर ज़ोर से हंसना और बातें करना, और आखिरी वज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना। याद रखना, जो इंसान ये 9 काम करता है तो अल्लाह उस इंसान से नाराज़ हो जाता है और यूं उसकी ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें आने लगती हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उस औरत का वाक़या जो घर से खाना लेने गई थी। फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। एक मर्तबा एक नेक परहेज़गार आदमी मिस्र पहुँचा। वहाँ जाकर इसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से दहकता हुआ सुर्ख लोहा आग से बाहर निकाल रहा था, मगर आग की गर्मी उससे कुछ नहीं कह रही थी, उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। इस शख्स ने दिल ही दिल में कहा, ये तो बड़ा नेक और परहेज़गार शख्स मालूम होता है। वो उस लोहार के पास गया और सलाम किया और कहा कि कसम है तुम्हें उस अल्लाह की कि जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक़ में कोई दुआ करो। लोहार ने जैसे ही ये सुना वो हैरान रह गया और कहने लगा, मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ और ना ही सालेहीन में मेरा शुमार होता है। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? इस तरह का काम तो अल्लाह का कोई नेक बंदा ही कर सकता है। यानी तुम अपने हाथ से दहकता हुआ लोहा उठा रहे हो, ये काम तो कोई अल्लाह का नेक बंदा ही कर सकता है। लोहार ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरा हाथ आग में नहीं जल रहा है, इसकी कोई और ही वजह है। उस शख्स ने बहुत खुशामद की, बहुत इसरार किया कि बताओ आखिर इसके पीछे का क्या माजरा है। आखिरकार लोहार ने बताया कि एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था, इतने में एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत औरत यहाँ आई। इससे पहले मैंने किसी औरत को इतना खूबसूरत नहीं पाया था। मैं उसे देखता ही रह गया और उस पर आशिक हो गया। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, परेशान हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है, मेरी मदद कर। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए तो मैं तेरी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। ये सुनकर उस औरत का पूरा जिस्म कांपने लगा और उस पर एक बहुत ही अजीबोगरीब कैफियत तारी हो गई। वो कहने लगी, खुदा से डर, मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ। तो मैंने उस औरत से कहा कि अगर तू ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर जा और कहीं से मांग। ये सुनकर वो औरत चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आई और कहने लगी कि गुर्बत और तंगदस्ती मुझे खाई जा रही है और इसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तेरी बात मान लूँ। मैंने दुकान बंद की और इस औरत को लेकर अपने घर पहुंचा। जब मैं घर के कमरे में दाखिल हुआ तो मैं कमरे के दरवाजे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने कहा कि क्यों ताला लगा रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा, इसलिए ताला लगा रहा हूँ कि कोई आ ना जाए। ये सुनकर उस औरत ने कहा कि अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते। जब मैं उस औरत के करीब हुआ तो मैंने देखा उसका जिस्म काँप रहा था, जैसे हवा के साथ पत्ते हिलते हैं उस तरह से उसका जिस्म काँप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने इस औरत से कहा कि तू यहाँ किस चीज़ से डर रही है?
औरत ने कहा कि इस वक्त खुदा हम दोनों को देख रहा है, इसी वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है। उस औरत ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर कहा कि ए मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अल्लाह की ज़ात तुझे दुनिया और आखिरत में आग से महफूज रखेगी। यानी तुझे दुनिया और आखिरत की आग तुझ पर असर नहीं करेगी, तुझे जला नहीं पाएगी। औरत का ये गिड़गिड़ाना और उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए और मैंने अपना इरादा बदल दिया और इसकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी कर दी और बाइज़्ज़त घर लौटा दिया। वो औरत खुशी खुशी अपने घर चली गई। इसी रात मैंने एक ख्वाब देखा कि एक बुज़ुर्ग औरत जिनके सर पर याकूत का ताज है, वो मुझसे कह रही हैं कि अल्लाह तुम्हें अजर दे। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? उन बुज़ुर्ग खातून ने कहा कि मैं इसी लड़की की माँ हूँ जिसको तुमने खुदा के खौफ की वजह से छोड़ दिया। अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की आग से महफूज रखे और दुनिया और आखिरत की आग का तुम पर असर ना हो। वो आदमी आगे कहता है कि जभी से ही मुझे कोई भी आग नहीं जला पाई है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या शेयर करने की वजह सिर्फ यही थी कि आप अल्लाह से डरो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।